हेलो दोस्तों, आप सभी का स्पेयर हिस्ट्री पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे तत्सम तद्भव और शब्द के वेद, तो हम लोग उसमें सब कुछ पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे, इसमें विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न जो थे उसको करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने है। इसमें दिया गया है कि मेरे पड़ोसी का घर बन रहा है, इसलिए बहुत सी ईंट खाली स्थान मंगवाई गई हैं। तो कोष्ठक में तत्सम का सही रूप विकल्प भरना है हमसे, यानी कि ईंट का सही तत्सम रूप हमें भरना है। ईंट का रेट तो होगा नहीं, ठीक है। गंडक भी तत्सम नहीं होता ईंट का, ईंट का अच्छ भी नहीं होता। ईंट का सही तत्सम हो जाएगा यहाँ पे इष्टिका। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे दिया गया है 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए तत्सम शब्द के लिए शब्द के तत्सम रूप का सही, यानी कि तत्सम शब्द से हमें बनना है। क्वेश्चन दिया गया हमें हमेशा सबकी अच्छाई देखनी चाहिए, उनके अवगुण नहीं। तो हमसे अवगुण का तत्सम खाली स्थान पे भरवाना चाहता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के विकल्प आप लोगों के सामने हैं। अवगुण का हमसे पूछा गया है क्या, तत्सम शब्द। अवगुण का शब्द होगा नहीं, बात भी नहीं होगा और आचरण भी नहीं होगा। अवगुण का अवगुण हो जाएगा तत्सम, हम लोगों ने पढ़ा था। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तुम कब से खटर पटर कर रहे हो, अब चुप हो जाओ। यहाँ पे निरर्थक शब्द हमसे पूछा है। तो निरर्थक शब्द दोनों तो है नहीं, कब भी नहीं है, चुप भी नहीं है। तो तीसरे का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। खटर पटर कोई शब्द नहीं होता है, यदि निरर्थक शब्द है। जैसे पानी वानी, पानी के साथ पानी लग जाता है, खटर के साथ पटर लग गया तो ये निरर्थक शब्द है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने है। इसमें दिया गया है भिखारी को खाली स्थान दे दो। इसमें तत्सम शब्द का चयन करना है। तो भिखारी यानी कि भिखारी का हमसे तत्सम पूछा गया है। भ्रमर होगा नहीं, भ्रमर भौरा का होता है। भूमि मतलब भूमि होता है। भिक्षुक भी नहीं, सॉरी भिक्षुक भी नहीं होगा। भिखारी को क्या दे दो, भिखारी को भिक्षा दे दो। यहाँ पे उचित शब्द हो जाएगा भिक्षा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है बच्चों कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही विकल्प है। तो आप सभी को यहाँ से जाने के लिए कहा गया है। तो यहाँ का तत्सम शब्द हमसे पूछा गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अग्र होगा नहीं, अग्र तो आगे का होता है। अन्न भी नहीं होगा, अर्क मतलब सूर्य होता है, ये भी नहीं होगा यहाँ, यानी अत्र। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब हो जाएगा ए फॉर एप्पल। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है रेखांकित शब्द का तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। गोस्वामी, गोस्वामी का हमसे तत्सम तत्सम नहीं, तद्भव पूछा गया है। गाहक होगा नहीं, इसका तद्भव। गागर भी नहीं होगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 में गुण भी नहीं होगा। गोसाई का तद्भव हो जाएगा गुसाई, इसका सही जवाब हो जाएगा सी फॉर चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है उचित देशज विदेशज शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। क्या इतनी दौलत का जब हम अपने माता पिता को ही नहीं पूछता,
तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा 7वां में सी। क्या फ़ायदा इतनी दौलत का जब वह अपने माता पिता को ही नहीं पूछता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है रेखांकित शब्द का तत्सम शब्द ज्ञात करना है। यानी कि हमसे पेड़ों पर बंदर बैठे हैं, बंदर शब्द का तत्सम शब्द पूछा गया है। वन तो होगा नहीं, वन मतलब जंगल, वांदर भी नहीं होगा, बंदरी भी नहीं होगा। बंदर का सही जवाब तत्सम हो जाएगा वानर, 8वां का ए। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के सामने है। इसमें दिया गया है कि शब्द का तद्भव शब्द ज्ञात करें। यानी कि उच्च का तद्भव हमसे पूछा है। उधर होगा नहीं, नीचा भी नहीं होगा, ऊंचा भी नहीं होगा। ओ सॉरी गलती हो गया। ऊपर उच्च है ना, उच्च का हमसे क्या तद्भव पूछा है, तो उच्च का तद्भव ऊंचा होगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, ऊपर नहीं होगा। 9 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि 4 विकल्पों में से तत्सम रूप का सही अर्थ है। दिया गया है जब हम कठिन कार्यों को चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं और उन्हें खुशी और उत्साह से निष्पादित करते हैं तो चमत्कार हो सकते हैं। उत्साह यानी उत्साह का अर्थ से हमें फील करना है। ठीक है, तो 10वां उत्साह यानी उत्साह होता है। ठीक, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है आज भी गांव में गोमय का खाली स्थान उपयोग घरों में साफ और स्वच्छ रखने के लिए किया जाता है। तो गोमय का अर्थ क्या होता है? घर नहीं होता है, नहीं। गुसाई होता है, नहीं। गिद्ध होता है, नहीं। गोमय यानी गोबर। 11 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है कोष्टक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही विकल्प है। कोष्टक में क्या शब्द दिया गया है? घड़ी। तो यहाँ पे घड़ी का तत्सम क्या होगा? घृत होगा, घृत नहीं होगा। घी का होता है, घट भी नहीं होगा, घट घड़ा का होता है। ठीक है, 12 का सही जवाब हो जाएगा घोटक भी नहीं होगा। घोटक यानी घोड़ा होता है, अर्थ होता है। घड़ी का हो जाएगा घटिका। तो 12 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है देशज विदेशज शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कल उमा की खाली स्थान में पेशी है। तो खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? देशज भी कल, पहला देखिए भर के, कल उमा की हाल में पेशी है। हाल में पेशी नहीं होता है, इसलिए गलत हो जाएगा। इम्तिहान में पेशी है, ये भी नहीं है। 13 का सही जवाब हो जाएगा तारीख में पेशी, ये भी नहीं। अदालत में पेशी होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है कि उसकी ग्रीवा में काफ़ी दर्द है। तो हमसे पूछा गया है तद्भव शब्द ज्ञात करिए। ग्रीवा का तद्भव शब्द हो जाएगा गर्दन। 14 का सही जवाब हो जाएगा बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया तुम मेरे भाई हो। तुम का तद्भव शब्द हमसे पूछा गया है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं इसका। तुम का तद्भव शब्द हो जाएगा तुम। तुझसे नहीं होगा, मैं भी नहीं होगा, तुझे भी नहीं होगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है क्षत्रिय खाली स्थान हिंदू समाज के 4 वर्णों में से एक वर्ण है। हमको क्षत्रिय का तद्भव रूप खाली स्थान पे बनना है। सिपाही होगा नहीं, खार भी नहीं होगा, तृणी भी नहीं होगा।
छतरी का खत्री होता है। 16 का सही जवाब हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है, तुम चिंता न करो, तुम्हारी खाली स्थान माफ हो जाएगी। देशज विदेशज सबसे रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तुम चिंता न करो, तुम्हारी मील माफ़ हो जाएगी, गलत। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी समन माफ़ हो जाएगी, गलत। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी लालटेन माफ़ हो जाएगी, गलत। इसका सही जवाब हो जाएगा 17 का सी। तुम चिंता न करो, तुम्हारी फीस माफ़ हो जाएगी। 17 का सही जवाब सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है, तत्सम रूप का सही विकल्प है। मुझे घर में मक्खी मच्छरों को देखकर बहुत ही घिन खाली स्थान सी आती है। घिन का हमसे पूछा गया है तत्सम। घिन का तत्सम अब्ज होगा नहीं, मज़ा भी नहीं होगा, गंदगी भी नहीं होगा। घिन का तत्सम शब्द घृणा होता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है, हम खाने में हमेशा अम्लिका का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे अम्लिका शब्द का तद्भव शब्द बताना है। ठीक है, हल्दी होगा नहीं, क्योंकि हल्दी जो है हरिद्रा का है। अचार भी नहीं होगा। ठीक है, अम्लिका 19 का सही जवाब हो जाएगा ए और सी में से होगा, तो इमली हो जाएगा। अम्लिका मतलब इमली, आंवले तो होगा नहीं। इस तरह से 19 का सही जवाब सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। इसमें पूछा गया है, निरर्थक शब्द ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन दिया गया, इनका तो जन्मों जन्मों का साथ है। तो यहाँ पे निरर्थक शब्द क्या है? जन्मों जो है पहला वाला लिखा है, ये तो सही लिखा गया है, और जो दूसरा है वो गलत है, इसलिए 20 का निरर्थक शब्द सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है कि उचित देशज विदेशज शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें खाली स्थान से मेरे कपड़े निकाल दो, फीता से मेरे अलमारी से मेरे कपड़े निकाल दो। 21 का सही जवाब हो जाएगा ए फॉर एप्पल। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है, उल्लूक रात को ही जागता है। तो उल्लूक का हमसे तद्भव पूछा गया है। 22 का उल्लू का तद्भव हो जाएगा उल्लू, इसलिए सही जवाब हो जाएगा डी। आइए क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है, कल से ही मेरे कान खाली स्थान में तेज दर्द हो रहा है। यहाँ पे तत्सम का सही विकल्प चुनना है हमसे। कान का सही तत्सम होता है कड़ होता है, तो कड़ इस प्रकार लिखा जाएगा। ये वाला कड़ तो गलत है, कर्म होगा नहीं, चंचू भी नहीं होगा, तो 23 का सही जवाब हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है, राजू की नौकरी खाली स्थान से लगी है। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है, राजू की नौकरी खाली स्थान से लगी है। यहाँ पे हमें देशज विदेशज शब्द का चयन करना है। राजू की नौकरी अदालत से लगी है, नहीं, गलत। एतराज से लगी है, गलत शब्द। हाल से लगी है, गलत शब्द। सिफारिश से लगी है, राजू की नौकरी सिफारिश से लगी है। 24 का सही जवाब सी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है, रेखांकित शब्द का तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। रेखांकित शब्द अश्रु है, अश्रु का तद्भव शब्द अंधेरा होगा नहीं,
आँख भी नहीं होगा, अंधा भी नहीं होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा तद्भव आंसू। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है, जाओ जाकर मालिक से अपनी खाली स्थान ले लो। मालिक से तनख्वाह ले लो। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 26 का ए हो जाएगा। तारीख नहीं होता है, अदालत भी नहीं होती, इम्तिहान भी नहीं होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है, 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के तत्सम का सही विकल्प है। यानी कि आंवला का तत्सम हमसे पूछा गया है। आमिर होगा नहीं, अदरक तो अदरक का होता है, आम्र आम का तत्सम होता है, आंवला का हो जाएगा आमलक। 27 का सही जवाब सी फॉर चेन्नई। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है, सार्थक शब्द ज्ञात करें। 28 में सार्थक शब्द कजोर होगा नहीं, बीचा भी नहीं होगा, रजवाड़ा भी कोई शब्द नहीं है, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बिस्तर हो जाएगा। बिस्तर सार्थक शब्द है जिस पे आप सोते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है, अंधेरा अंधेरा छाने लगा, जल्दी चलो अंधेरा छाने लगा। अंधेरा शब्द को रेखांकित किया गया है, इसका तत्सम शब्द हमसे पूछा गया है। आइए इसका विकल्प देखते हैं। 29 में 29 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंधेरा का अंधकार होता है, प्रकाश होगा नहीं, रोशनी भी नहीं होगी, रात भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है, कोष्ठक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही विकल्प पूछा है हमसे। तिनका, तिनका का तत्सम पूछा गया है। त्वरित तो होगा नहीं, त्वरित जल्दी होता है। तरवारी, तरवारी भी नहीं होगा, तैल भी नहीं होगा, तेल का तत्सम है। इसका सही जवाब हो जाएगा तृण, तिनका का तृण तत्सम होता है। 30 में सही जवाब सी हो जाएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया गया है कि पुलिस को कुछ खाली स्थान मिले, तो यहाँ पे हमें देशज विदेशज शब्द फिल करना है। पुलिस को कुछ सुराग मिला, कुछ लफंगा मिला, कुछ आका मिला, कुछ सौगात मिली, तो बाकी तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। पुलिस को सुराग मिलता है, तो 31 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 यानी कि 32 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया गया है कि निरर्थक शब्द ज्ञात कीजिए। हमस नहीं हो पाएगा, तो इसमें निरर्थक शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हमस कोई शब्द नहीं होगा, हमसे होता है। 32 का सही जवाब हो जाएगा ए। बाकी सब सही वर्ड हैं, पाएगा भी सही है, नहीं भी सही है, हो भी सही है। ठीक, तो इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया गया है, रेखांकित शब्द का तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। यानी कि रोटी का अर्ध हिस्सा दीजिए, अर्ध को रेखांकित किया गया है, इसका तद्भव शब्द हमसे पूछा गया है। आज होगा नहीं, अद्य का होता है आज, अधिकार भी नहीं होगा, आता भी नहीं होगा। अर्ध यानी अर्ध का तद्भव हो जाएगा आधा। इसका सही जवाब 33 का बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में शब्द का तत्सम शब्द ज्ञात करना, यानी रमेश घर को रेखांकित किया है, इसका तत्सम पूछा गया है। घटिका होगा नहीं, घड़ी का होता है, घट होता है घड़ा का, गहन भी नहीं होगा। इसका सही जवाब 34 का बी कह रहे हैं, डी होगा। 34 का सही जवाब डी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया गया है, मेरे माताजी एक गृहिणी हैं, वह पूरे घर का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं। तो गृहिणी के तद्भव से हमें खाली स्थान को भरना है। ज्येष्ठ होगा नहीं, मेहनती भी नहीं होगा,
ठीक। तो 35 का सही जवाब हो जाएगा घरनी। गृहिणी का तद्भव शब्द घरनी होता है, सुंदर महिला भी नहीं होता है। तो 35 का सही जवाब बी हो जाएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया गया है निरर्थक शब्द ज्ञात कीजिए। ताबकी उठाओ और पढ़ना शुरू करो। तो यहाँ पे निरर्थक शब्द ताबकी हो जाएगा, क्योंकि ताबकी कोई शब्द नहीं होगा, इसलिए ये सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 36 का ए। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 37 में दिया गया है हमें बिना पाखंडी और कायर बने सभी कार्य करने चाहिए। तो कायर कोष्टक में किया गया है, तो इसका तत्सम शब्द हमसे पूछा गया है। कायर का तत्सम हो जाएगा कातर। काष्ठ होगा नहीं, काष्ठ मतलब लकड़ी होता है, कज्जल भी नहीं होगा, कुब्ज भी नहीं होगा। तो 37 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया गया है, आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया गया है सार्थक शब्द ज्ञात करना है। तो इसमें से सार्थक शब्द क्या हो जाएगा। चाबीस कोई सार्थक शब्द नहीं होता है, नथास भी कोई सार्थक शब्द नहीं होता है, लटिल भी कोई सार्थक शब्द नहीं होता है। जटिल शब्द होता है लेकिन लटिल नहीं होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हवाई। हवाई एक सार्थक शब्द है। आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया गया है कि कोष्टक में दिए गए शब्द के तत्सम शब्द का सही रूप चुनिए। तो दिया गया है मेरे मन की विथा, विथा कोई भी नहीं समझता है। तो विथा को कोष्टक में किया गया है और इसका हमसे तत्सम पूछा गया है। तो 39 का विथा का तत्सम पूछा गया है। 39 है ना, हाँ 39 का सही जवाब हो जाएगा विथा। जलन होगा नहीं, विशेषता भी नहीं होगा। विथा का अर्थ होता है कड़वाहट भी नहीं होगा, व्यथा। इसका सही तत्सम हो जाएगा व्यथा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया गया है कि तत्सम शब्द का सही विकल्प होगा। क्वेश्चन दिया गया है जब हम गांव जाते हैं तब हम वहाँ खाट पर ही सोते हैं। तो खाट को कोष्टक में किया गया है, इसका सही तत्सम शब्द हमसे पूछा गया है। तो खाट का जो होता है खटवा सही तत्सम शब्द होता है। खंडगिरी होता नहीं है, खरजू भी नहीं होता है, खरपर भी नहीं होता है। तो 40 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया गया है कि तद्भव शब्द हमसे पूछा गया है। शादी विवाह के कार्यक्रम में बहुत से लोग गोत्र खाली स्थान जाने बिना आगे का कार्यक्रम नहीं करते हैं। तो गोत्र का तद्भव हमसे पूछा गया है। गोत्र का गृह तो होगा नहीं, गृह तो घर का होता है। गौ भी नहीं होगा, गर्दभ भी नहीं होगा, गर्दभ तो गधा होता है। तो गोत्र का हो जाएगा तद्भव गोत्र। इस तरह से 41 का सही जवाब हो जाएगा सी। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में दिया गया है तद्भव पूछा गया हमसे। दिया गया है लगता है बगल के तालाब से एक कच्छप बाहर आ गया। कच्छप का तद्भव हमसे पूछा गया है। कच्छप को कोष्ठ में किया गया है, इसलिए कच्छप का तद्भव हो जाएगा। किवाड़ तो नहीं होगा, किवाड़ दरवाज़ा या
दरवाज़ा का होता है। कछुआ इसका सही जवाब हो जाएगा। गेंद कंदूक का होता है। उल्लू उल्लू भी नहीं होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। क्वेश्चन नंबर 43 आप लोगों के सामने है दोस्तों। इसमें तत्सम शब्द हमसे पूछा गया है। मैंने और मेरे परिवार के लोगों ने मिलकर मंदिर में आज रात की आरती खाली स्थान की। तो यहाँ पे हमें तत्सम शब्द आरती का तत्सम भरना है। आमलक और एक औला होता है। आमलक जो होता है औले का होता है। आसारी ऑप्शन 43 का बी गलत हो जाएगा। आदित्यवार भी नहीं होगा। आरती का हो जाएगा आरात्रि का। इसका सही जवाब हो जाएगा 43 में डी। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में दिया गया है निरर्थक शब्द ज्ञात कीजिए। तुम रुको मैं घूमते घामते सामान ले आऊँगा। घूमते घूमते होता सही रहता है। यहाँ पे घामते कोई शब्द नहीं होता है, निरर्थक शब्द होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 44 का ए में निरर्थक शब्द दिया गया है घामते। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया गया है तत्सम शब्द ज्ञात कीजिए। ढाई आखर प्रेम के मानव को बदल सकते हैं। तो आखर शब्द को रेखांकित किया गया है। इसका तत्सम शब्द हमसे पूछा गया है। अगर होगा नहीं, अजगर भी नहीं होगा, सक्षम भी नहीं होगा। आखर यानी अक्षर। इसका सही तत्सम हो जाएगा आखर का अक्षर। 45 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में दिया गया है तद्भव रूप का सही विकल्प है। बहुत से ऐसे पौधे हैं जिनसे प्राकृतिक रूप से खरजू खाली स्थान दूर किया जा सकता है। तो खरजू का हमसे तद्भव शब्द पूछा गया है। ठीक है, तो खरजू का खांसी होगा नहीं तद्भव, बीमारी भी नहीं होगा, बुखार भी नहीं होगा। तो खरजू का सही तद्भव हो जाएगा खुजली। 46 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया है सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। तो इसमें सार्थक शब्द रंजाबा कोई शब्द नहीं होता है। साबिन भी कोई शब्द नहीं होता। जलेबी होता है, जबीली कोई शब्द नहीं होता है। मोबाइल सार्थक शब्द है, जिससे आप पढ़ते हैं उसे मोबाइल बोलते हैं। ये सबको बच्चा को पता है, इसलिए 47 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में दिया गया है निरर्थक शब्द ज्ञात कीजिए। लाइब्रेरी से किताब लाकर दीजिए। किताब कोई शब्द नहीं होता है। किताब शब्द होता है लेकिन किताब शब्द नहीं होता। तो यही सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 48 का। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में रेखांकित शब्द का तत्सम शब्द ज्ञात कीजिए। भगवान को फूल अर्पित कीजिए। तो यहाँ पे फूल का रेखांकित किया गया है। इसका तत्सम हमसे पूछा गया है। इसका तत्सम प्रिय तो होगा नहीं, पक्ष भी नहीं होगा और पशु भी नहीं होगा। इसका तत्सम सही जवाब हो जाएगा पुष्प। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 तक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट 30 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 आप लोगों के सामने दिया गया है। तद्भव रूप का सही विकल्प पूछा गया है। श्यामल सा आदमी था जिसके चेहरे पर भद्दे दाग थे। तो श्यामल को रेखांकित किया गया है और इसका हमसे तद्भव पूछा गया है। तो सही जवाब अंधेरा होगा नहीं, कालिमा भी नहीं होगा। ठीक है, तो 50 का सही जवाब हो जाएगा। और काला भी इसका सही जवाब नहीं होता है। तो 50 का सही जवाब श्यामल का तद्भव हो जाएगा सांवला। तो प्यारे बच्चों, आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स। मिलते हैं, इसके नेक्स्ट 30 क्वेश्चन बचे हुए हैं जो हम लोग कल के वीडियो में कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।